हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एएस क्लासेस पे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ रखा था वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, और उसमें हमने पढ़ा था वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या होती है वृत्त की त्रिज्या। आर क्या है वृत्त की त्रिज्या। ये दोनों फार्मूले मैं सिद्ध करवा चुका हूं, डिराइव करवा चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको देख लीजिए। ये फार्मूला कहां से निकल के आया उसका पूरा प्रूफ उसमें मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज इस पे बेस्ड सवाल को हल करते हैं। मैंने तो सिंपल क्वेश्चन ले रखा है, इसके बाद हार्ड धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन पे जाएंगे। तो पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको हल करते हैं, फिर आगे एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल हमारा होने वाला है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे पढ़ के, तभी इसका सलूशन दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ें और डायरेक्ट आपको सलूशन समझ में आ जाए तो नहीं समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पॉइंट वाइज समझेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्या दे रखा है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इसमें भी दो कंडीशन लागू होगी। 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बड़ा होगा और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त छोटा होगा। तो मैं बना देता हूं दो वृत्त। एक वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं O। तो इसकी त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं R1। एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर वाला वृत्त छोटा होगा, तो इसको छोटा बना लेते हैं। इसका केंद्र मान लेते हैं O डैश है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसको R2 मान लेते हैं। R1 बराबर है 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों को हमने बना लिया। कहा था दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो दो वृत्त हमने बनाया, एक की त्रिज्या को 19 मान लिया और एक की 9 सेंटीमीटर मान लिया। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इसमें एक अलग से वृत्त आ रहा है और वो वृत्त इन दोनों वृत्तों को मिलाने से बन रहा है। वृत्त की परिधि यही होती है, तो इन दोनों परिधियों को मिला रहे हैं तो एक अलग से वृत्त बन रहा है और उसकी त्रिज्या हमसे पूछ रखा है। तो आप बताइए इस परिधि को और इस परिधि को मिलाएंगे तो और बड़ा वृत्त बनेगा, और इसको और इसको जब जोड़ देंगे तो और बड़ा वृत्त बनेगा। मान लेते हैं ये वृत्त बना, इसका केंद्र मान लेते हैं सेंटर C मान लेते हैं, इसको और इसको मिलाने से वृत्त बना, तो हमसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या, तो इसको मान लेते हैं बड़ा का बना, तो इसको बड़ा मान लेते हैं कैपिटल R, और ये कैपिटल R का मान हमसे पूछ रखा है, त्रिज्या को R से ही दिखाते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसकी 19 सेंटीमीटर है, इसकी 9 सेंटीमीटर, दोनों को मिलाने से ये बना, तो इनको भी मिला देते बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। मन में ये चल रहा होगा कि 19 और 9 जोड़ देते हैं, 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ये वृत्त है, आयत वर्ग ये सब नहीं है, ये वृत्त है, तो इसको हम लोगों को फार्मूले की सहायता से निकालना पड़ेगा। तो हमको कैपिटल R का मान क्या करना है निकालना है। तो इसमें परिधि दे रखा है, परिधियों को मिलाने से ये वृत्त बना, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R। अगर मैं पूछूं इस वृत्त की परिधि क्या होगी तो 2 पाई R1। इस वृत्त की परिधि क्या होगी, इसकी त्रिज्या R2 माने तो 2 पाई R2। इसकी परिधि क्या होगी तो 2 पाई R, लेकिन R कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए मिल रहा है, तो लिखेंगे R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि
प्लस इसको जोड़ेंगे, इसमें इसी को जोड़ेंगे तो ये मिला, तो लिखेंगे R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। इन दोनों को जोड़ने से कैपिटल R वाला बना है, तो लिखेंगे बराबर कैपिटल R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। मैंने कैसे लिखा? मैंने लिखा ये और ये मिला के ये बना था, तो लिखेंगे और परिधियों को मिलाने से बना, ऐसा नहीं कि इनके क्षेत्रफलों के योग से बना है। तो हम बोलेंगे इस वृत्त की परिधि प्लस इस वृत्त की परिधि बराबर ये बड़े वाले वृत्त की परिधि। तो इसके R1 माने हैं तो लिखेंगे R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, इसकी त्रिज्या को R2 माने हैं तो लिखेंगे R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर इस कैपिटल R माने हैं तो कैपिटल R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, लेकिन इसकी त्रिज्या R1 माने हैं तो यहाँ लिखेंगे R1 प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे। R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो फार्मूला वही होने वाला है 2 पाई r, बस यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 है तो बराबर कैपिटल R त्रिज्या वाले, तो फार्मूला वही होगा 2 पाई, लेकिन R की जगह लिखेंगे कैपिटल R। अब यहाँ से देखिए दोनों में 2 पाई ये कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 प्लस यहाँ बचेगा R2 बराबर 2 पाई कैपिटल R। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कट जाएगा, तो कटेगा तो बचा क्या R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। R1 का मान कितना है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे 19। R2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, यहाँ 9 रख देंगे बराबर कैपिटल R। 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये कैपिटल R का मान आ गया और यही हमारा आंसर होगा। हमने पहले ही पता कर रखा था कि 19 और 9 को जोड़ने पे 28 आएगा और इसी को मिला के ये बना है, तो लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। लेकिन इसको इस मेथड से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, डायरेक्ट थोड़ी आंसर लिख देंगे। डायरेक्ट कब किया जाता है, जब वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं तब। अगर ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो इसको हमको इसी तरह सोल्यूशन इसका देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन उसको उसमें परिधि की जगह बस क्षेत्रफल दे रखा है, तो चलिए उसको हल करते हैं। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल होने वाला है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। यहाँ परिधियों को मिलाने से बना था एक नया वृत्त, यहाँ क्षेत्रफलों को मिलाने से नया वृत्त बन रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। पहले कह रहा है दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ एक बात दिमाग में आ रही होगी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बड़ा होगा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त छोटा होगा। तो पहले 8 सेंटीमीटर वाला बनाते हैं। इस वृत्त का केंद्र ये मान लेते हैं O है और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। और एक वृत्त है जो छोटा है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेते हैं इसका केंद्र O डैश है और इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो दो त्रिज्या आ गई, देखो R1 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और R2 को मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब एक और वृत्त बन रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। इसका करने का मतलब है इन दोनों को जोड़ रहे हैं, योग मतलब जोड़ रहे हैं, और किसको जोड़ रहे हैं तो क्षेत्रफल को जोड़ रहे हैं। इसमें क्या रखा है कि क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। इसका मतलब एरिया, ये पूरा जो इसके बीच का एरिया है इसको और इसको मिला रहे हैं तो एक बड़ी सी एरिया बन रही है, उसका क्षेत्रफल हमने पूछ रखा है। इसको मिलाने से एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसकी त्रिज्या हमको पता नहीं है, ये त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे इसकी त्रिज्या क्या होगी कैपिटल R। क्षेत्रफल हम कब निकाल पाएंगे, नहीं त्रिज्या हम कब निकाल पाएंगे, करा ना उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल नहीं। तो त्रिज्या ये हम कब निकाल पाएंगे जब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे और इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। इसके करने का मतलब ये है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के
बराबर ये प्रश्न में क्या रखा है, तो कैपिटल आर बराबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में ही हमसे कह रहा है प्रश्नानुसार इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल या R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस बार अलग लिखते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ओ डैश केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसके केंद्र को सी मान लेते हैं, सी केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इतना लिख सकते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन ओ केंद्र वाले त्रिज्या को माने R1 तो लिखेंगे R1 स्क्वायर प्लस ये भी क्षेत्रफल ये तो लिखेंगे पाई आर और इसकी त्रिज्या को R2 माने तो R2 स्क्वायर बराबर सी केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर माने तो लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई कॉमन मिल रहा है तो पाई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। R1 का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का मान निकालना है तो इसको इसी तरह उतार लेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, इधर कर लेते हैं। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 64 और 36 जोड़ेंगे तो आएगा 100, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो लग जाएगी करड़ी, करड़ी में 100 और करड़ी में 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, तो 1 10 इसमें क्या होगा 12 आ जाएगा, कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट करिए वीडियो को, बैक करके फिर से स्टार्ट करके देखिए, तब उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आने वाला। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।